तो आज का जो हम लोगों का क्लास होगा वो होगा पास्कल लॉ से। सभी को मेरा आवाज आ रहा है? पहले हाँ या ना बता दो। यस सर। चलो, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पास्कल लॉ। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है कि प्रेशर हमारा कहता है, अगर मान के चलो, सबसे पहले बात जान लो कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं फ्लूइड में वो रेस्ट कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहला ही क्लास में बताया था कि अभी जो सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो भी पढ़ाई होगा वो फ्लूइड का रेस्ट कंडीशन के बारे में पढ़ाई हो रहा है। तो उसमें हमारा है एक पास्कल लॉ, क्या कहता है, इसको कैसे प्रूव किया जाता है, हर चीजों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला इसका स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट का बात करें तो इसका स्टेटमेंट में कहता है कि it state that the pressure or intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all direction। मतलब मान के चलो कोई भी हमारा एक फ्लूइड है, ये हमारा एक फ्लूइड है, पानी इसमें रखा हुआ है मान के चलो। तो किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट तुम उठा लो, कोई भी पॉइंट, चाहे तुम यहाँ पर उठा लो, चाहे यहाँ पर उठा लो, चाहे कहीं पर भी उठा लो तुम, ठीक है, वहां पर जो प्रेशर होगा, वहां पर जो प्रेशर होगा वो हर डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। मतलब मान के चलो, अगर हम एक फिगर बनाते हैं, इस फिगर से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, तो ध्यान से देखो। ये हमारा एक, मान के चलो, बहुत बड़ा फिगर बना के समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो इसमें पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा भी पानी भरा है, कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पर हम दो पॉइंट ले रहे हैं, दो पॉइंट से समझने का कोशिश करना। एक, ये एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है पास्कल लॉ के अनुसार आप प्रेशर निकालो इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हमारा जो प्रेशर होगा वो, या चाहे बी का अगर हम बात करें, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ, वहां पर प्रेशर क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। मतलब प्रेशर एट एक्स डायरेक्शन, किसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, अंजलि का, अंशु, अंशु। अब देखो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में हो या वाई डायरेक्शन में हो, सभी जगह मेरा क्या होगा, प्रेशर एट इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाना। तो देखो, हम यहाँ से एक फिगर बनाए हैं इसको समझाने के लिए। पहले, सबसे पहले देखो, एग्जाम में अगर आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल लॉ, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसको, इतना दूर का स्टेटमेंट को आपको पूरा तरीका से याद रखना है। और कहता क्या है, पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड होता है। मतलब एक्स डायरेक्शन में प्रेशर, वाई डायरेक्शन में प्रेशर, या जेड डायरेक्शन में प्रेशर हो, सभी का सभी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो हम एक फिगर के द्वारा समझाने का, इसको प्रूव करेंगे आज हम लोग। ठीक है, ये एक्चुअली में कैसे होता है इसी को हम लोग आज प्रूव करेंगे। थोड़ा आज अच्छे से सुनना और पूरा दिमाग लगा के काम करना है आज के लेक्चर में। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा एबीसी एक हमारा है वेज है। ये वेज क्या है, सिंपली समझो, हम लोग एक फ्लूइड का पार्टिकल को निकाले हैं, उसको 2D फिगर में समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ए बी सी माने ये एक थिकनेस दिया हुआ है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हमारा एक थिकनेस है। ठीक है, सिंपली समझो कि एक गाड़ी जैसे चढ़ता है ना, जैसे ट्रक आदि पे कुछ लोडिंग करते हैं, तो उसी टाइप का यहाँ समझो बात को, वैसा ही फिगर बनाया हुआ है हमको। ठीक है, ये थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक का इसका। मान लिए कि ए बी पे हम लोगों को लग रहा है पी वाई, मतलब प्रेशर एट वाई डायरेक्शन। हम लोग इस बगल क्या माने हैं, वाई माने हैं। ठीक है, इस बगल क्या माने हैं, एक्स माने हैं, और इधर से क्या माने हैं, जेड माने हैं। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है। ये पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड इस डायरेक्शन में लगा। यहाँ का एंगल कितना है हमारे पास, थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक एक कोई फ्लूइड एलिमेंट ले रहे हैं। फ्लूइड एलिमेंट मतलब क्या, मान के चलो, ये तुम्हारा मान के चलो पूरा इस पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक है, तो एक पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं यहाँ फ्लूइड एलिमेंट के नाम दिए हैं। ठीक है,
आर्बिट्रेरी मान लिए हैं बस कौन कि हमारे पास माना हुआ एक है फ्लूइड एलिमेंट है जो कि कैसा शेप में है, वेज शेप में। और ये जो फिगर बनाए हैं हम इसी को कहते हैं वेज शेप। वेज शेप मतलब सिंपली समझा कि जैसे कोई तरह का हम लोग कोई सामान लोडिंग करते हैं तो वो वेज शेप का ही बना के होता है, ठीक है। या किसी किसी का घर पे भी देखे होगे गाड़ी चढ़ाने के लिए ऐसा बनाया जाता है, तो उसको भी कहते हैं वेज शेप, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लिए हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिमाग में रखना है कि मान लिए हैं दूसरा पॉइंट में इसका जो विड्थ है या थिकनेस है उस एलिमेंट का वो क्या है, यूनिटी है। हम लोगों ने टी माना है, मतलब टी बराबर क्या है हमारे पास थिकनेस 1 दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। टी बराबर क्या दिया गया है, वैल्यू 1 दिया गया, ये माना हुआ है। तीसरा बात क्या माना गया है यहाँ से, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये जो प्रेशर है कहाँ लग रहा है, एक एसी पे लग रहा है पी एक्स, पी वाई पे लग रहा है ए बी, पी जेड पे लग रहा है बी सी। तो आप लोग देखो इस फिगर से भी देखो, ए बी पे लग रहा है पी वाई, ए सी पे पी एक्स, ठीक है, और हमारा बी सी पे क्या लग रहा है, पी जेड लग रहा है। तो ये सब 3 से 4 चीज हम लोग माने। अब यहाँ से कह रहा है हम लोगों ने क्या किया था, एक एलिमेंट निकाला था, ये वाला एलिमेंट निकाल के बाहर किए थे। कौन से शेप में होता है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, वेज शेप में, ठीक है, ये याद रखना है। तो कहता है इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा, 2 फोर्स यहाँ पर लगता है। कितने फोर्स लगते हैं, तो 2 फोर्स। पहला तो जो प्रेशर फोर्स लगता है जो कि हर सरफेस के कहाँ लगेगा, नॉर्मल में लगेगा। मतलब ये अगर हमारा वेज शेप का है तो हम लोग क्या कर माने थे, यहाँ से प्रेशर लग रहा था, यहाँ से प्रेशर लग रहा था, ऊपर से लग रहा था। तो पहला माना गया है कि प्रेशर लगेगा हमको, पहला प्रेशर फोर्स बोल रहे हैं। अंतर क्या है बता, तो हम आप ही लोग बताओगे इसका आंसर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेशर और प्रेशर फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या फॉर्मूला होगा दोनों का बता दो। किसी को बताओ अगर किसी को याद है तो। देखो बहुत ही इजी है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब ये एफ का वैल्यू निकालो तो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू प्रेशर फोर्स होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसी जो एफ है ना इसी को बोलेंगे प्रेशर फोर्स, ठीक है, तो बात बराबर ही है। तो प्रेशर फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स है वो प्रेशर है, अंतर है। तो प्रेशर को एरिया से जब मल्टीप्लाई करते हो तो प्रेशर फोर्स आता है, ये याद रखना है। क्लियर है समझने में यहाँ तक, बताओ हाँ या ना बोलो। यस सर। पहला तो हम लोग देखे कि इस फोर्स एलिमेंट जो था जो वेज शेप में था उस पे दो फोर्स हम लोगों को लगेगा। पहला लगेगा प्रेशर फोर्स, दूसरा लगेगा उस एलिमेंट का वेट। हमारा जो ये मान के चलो ये फ्लूइड एलिमेंट जो था, पहला तो बाहर से लगेगा प्रेशर, ये बाहर से लग रहा है, लेकिन इस एलिमेंट का जो वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये भी क्या, वेट भी क्या है, फोर्स है हमारा। तो 2 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि 2 चीजें हम लोगों को लगता है। अब देखो फिगर को फिर हम बनाए हैं, देखो बहुत ही अलग अलग तरीके से जब आप बुक देखोगे तो देखो बुक में किस हिसाब से समझाया गया है, ठीक है। बुक में बस एक ही फिगर लेके समझा दिया है आपको, ठीक है, एक फिगर लिया है, अब इसी से सारा देखो सॉल्यूशन है सारा, ठीक है। लेकिन ऐसे में क्या होगा आप लोग को समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने क्या किया है, हर चीजों को अलग अलग समझाने का कोशिश किया है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब देखो वही वेज शेप है, सेम है, बस हम इसको क्या किए हैं, वो 3D में था ये 2D में लाए हैं। मतलब क्या उसको दिखाना, थिकनेस को यहाँ पर क्या मानना है, थिकनेस का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ये याद रखना है। हम लोगों ने एज्यूम किया था, मान चुका है। तो देखा मैंने ए बी को पी वाई लग रहा था, ए सी पे पी एक्स लग रहा था और बी सी पे पी जेड लग रहा था। और हम दूसरा चीज क्या माने हैं, ए बी का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने माना है डी एक्स, ए बी के डिस्टेंस को डी एक्स माना है, ए सी के डिस्टेंस को डी वाई माना है, और
BC के डिस्टेंस को हम लोगों ने DS माना है और हमारा एंगल कितना है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट तक, पेज नंबर 1 तक किसी को कोई दिक्कत है, बताओ। नो सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आपको को हर एक एक स्टेप को याद रखना है, कैसे कैसे हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझो। हम लोगों को पता है प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये सब तो जानते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, इसको याद रखना है, ये तो बहुत बेसिक चीज है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, इसको ध्यान देना है। हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, फोर्स निकालने जा रहे हैं। किस पे निकालने जा रहे हैं, AB पे, AB पे। अब देखो यहाँ पर समझो बात को, इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ AB पे ध्यान देना, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ AB पे। हम लोग क्या देखे, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ऐसे लिखते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। हम लिखे हैं फोर्स बाय एरिया बराबर प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स बराबर क्या होगा, P इंटू ए। हम निकाल रहे हैं फोर्स AB पे निकाल रहे हैं। AB पे बताओ प्रेशर कितना है, जल्दी बताओ। P1। P1, बहुत बढ़िया। अब सोचना है एरिया कैसे आएगा, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सोचो तो यहाँ से। लेंथ हमको पता है क्या, लेंथ हमको क्या दिया हुआ है बताओ, लेंथ px दिया हुआ है। लेंथ dx दिया हुआ है। अब लेंथ तो आ गया, ब्रेथ, ब्रेथ हम लोगों ने क्या माना है, जिसको हम लोग विड्थ बोले थे या थिकनेस बोले थे, क्या माने हैं हम लोग, वन। हाँ, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 रख दो, तो मतलब फोर्स ऑन AB फेस मेरा वैल्यू आया Py इंटू DX इंटू ए, सिर्फ और सिर्फ इस AB फेस पे। तो हम लोगों ने यही बात यहाँ लिखा है, ठीक है। अब हम आप ही लोग से पूछेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग का मेमोराइज जो है क्लियर होते जाएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। ठीक है, चलो अब बताना आप ही लोग, ठीक है, अब हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग देखते हैं। सोचो कि बताओ PX पे अगर हमको निकालना है, फोर्स निकालना है, अब AC पे बताओ तो क्या लिखेंगे हम, px इंटू dy इंटू 1। बहुत बढ़िया, PX इंटू DY इंटू 1, बहुत बढ़िया। मतलब देखो ये वाला AC पे हमारा PX लग रहा है, लेंथ हमारा DY हुआ और थिकनेस तो हमारा 1 है, और हमको पता है फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। चलो ये भी हो गया, तो हम AC पे आसानी से भी निकाल सकते हैं। अब अगर मान के चलो, अब हमको बताएगा श्याम सुंदर, आप बताइए हमको, ठीक है, अगर हम BC फोर्स पे निकालने जाएंगे, ठीक है, तब हमको वैल्यू क्या होएगा बताइए, PZ इंटू DS इंटू 1। चलो, तो हम लोग क्या किए, तीनों पे हम लोगों ने क्या किया, फोर्स निकाल लिया। पहला यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हम जो इस लाइन तक आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ तक यही बात लिखा है, ठीक है। अब हम लोग सर वहाँ पे DS क्यों दिए हैं सर, DZ भी तो दे सकते थे ना। हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने मानने पे है, ठीक है। हम इसको DA भी मान सकते हैं, इसको DB भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको जो मानना है वो भी मान सकते हैं। अब DZ इसलिए नहीं मानते हैं, सुनो बात को, जेड जो होता है ना फ्लूइड मैकेनिक्स में डेप्थ को दिखाता है, ठीक है, आप लोग आगे पढ़ाएंगे हमें भी। ये जो जेड जो होता है ना, इसको डेप्थ के लिए हम दिखाते हैं, इसलिए हम लोग जेड को डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। आप समझ में आया, यस। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा लेकिन हम लोगों को जब पता है जेड से हम लोग ज्यादातर डेप्थ को दिखाते हैं,
इसलिए यहाँ डेप्थ जेड का यूज नहीं करते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर कि आगे क्या क्या करता है। तो हम लोगों ने देखा, तो हम लोग मान लेते हैं, एक और नोट यहाँ पर दिया गया है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम लोग मान लिए हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दिया हुआ है हमको यहाँ पर साइन मान लिया। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, रॉ से दिखाते हैं, क्या उस चीज से, रॉ से। फ्लूइड वेट हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों को एक चीज यहाँ पता था कि यहाँ पर क्या है, एक वेट भी लगेगा। प्रेशर तो निकाल लिए, प्रेशर फोर्स निकाल लिए, एक वेट लगेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सोचो यहाँ से, इजी तरीका से हम समझाते हैं। ठीक है, ये डी डब्ल्यू लिखे हैं, आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, डी डब्ल्यू लिखने का मतलब क्या है, देखो हम लोगों ने यहाँ, आपके मन में एक कंफ्यूजन आएगा, सर हम डब्ल्यू निकाल रहे हैं तो डी डब्ल्यू क्यों लिखेंगे। तो इसके पीछे डी मतलब डिफरेंशिएशन है जो कुछ ही चीजों में किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, कभी कभी छोटे से छोटे चीजों के लिए यूज करते हैं ये सब चीज। ठीक है, तो हम लोग जो अभी जो पार्टिकल लिए हैं, एक क्या लिए हैं, एक एलिमेंट लिए हैं, एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है। तो वो छोटा सा एलिमेंट को हम लोग इसलिए डी डब्ल्यू से दिखाए हैं, डब्ल्यू नहीं लिखे, डब्ल्यू मतलब क्या गया, पूरा वेट, और डी डब्ल्यू मतलब एक पार्टिकल का वेट। तो समझ में आया, कोई डिफरेंस नहीं है डी डब्ल्यू और डब्ल्यू में यहाँ पर, बस ये एक पार्टिकल का वेट है, ये याद रखना है। तो हमको पता है वेट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला m into g होता है, मास into ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी। अब देखो यहाँ से हम लिखे हैं, यहाँ पर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, हमको पता है। हम यहाँ पर वेट बराबर डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है, तो मास को हम लोग क्या किए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से चेंज कर दिए। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला आ गया है, हम लोग पहले भी इस फॉर्मूला को देख चुके हैं आप लोग, कि मास को हम लोग क्या किए, डेंसिटी के टर्म में तोड़ दिए हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस पॉइंट तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, हम लोगों को पता है, एक फॉर्मूला आप लोग 10 से भी पढ़ते आ रहे हो, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है। एल इंटू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रॉ को वैसे का, देखो यहाँ पर इस लाइन पे अब हम लगाए हैं, डी डब्ल्यू बराबर रॉ को वैसे ही रहने दिए, जी को वैसे ही रहने दिए, अब वॉल्यूम को बस चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फिगर पे आओ और थोड़ा सा सोचो, इस फिगर पे आओ और सोचो कि हमको निकालना है, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है, सोचो क्या आएगा। ये हमारा कैसा है, एक ट्रायंगल शेप में है, ट्रायंगल का वॉल्यूम का ये क्या होता है फॉर्मूला, ट्रायंगल का सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। यस सर। हाफ, इस ऑब्जेक्ट का बेस कितना है, पी वाई। पी वाई नहीं बोलना है, थीटा देखो कहाँ है, थीटा पे हमारा बेस डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिपेंड करता है, ये याद रखना है, 10 तक भी पढ़े हो। तो इसका बेस है हमारा पी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बात बराबर ही रहेगा, लेकिन ये गलती नहीं करना है, जहां थीटा रहता है ना, थीटा के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और थीटा से जो सटा हुआ होता है उसको बेस करते हैं। तो बात बराबर, हम लोगों का क्या हुआ, एक एरिया आ गया। इस एरिया में अगर हम लोग थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे, थिकनेस क्या है हमारे पास 1 है, तो क्या बताओ ये वॉल्यूम आ गया, हाँ या ना बताओ। यस सर। हम लोग क्या किए, हम लोग पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाले, तो एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस पी एक्स हाइट पी वाई। तो हम लोग पहले एरिया निकाल लिए, एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम भी निकल जाएगा। ठीक है यहाँ तक, चलो तो हम लोग क्या किए, वॉल्यूम निकाल लिए। तो वॉल्यूम का हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल लिए, डी वाई बराबर, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आसान है, अभी तक
सिर्फ हम लोग डाटा कलेक्ट किए हैं अभी तक, बस इस पॉइंट तक। अब हम लोग मेन शुरू करने जाएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? चलो अब हम लोग फिर से थोड़े से इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर, अब देखो यहाँ से इस फिगर पे ध्यान देना है, बस इस फिगर पे अब आपको आना है, फोकस करना है। तो कौन सा, चलो ये कलर लेते हैं। सबसे पहले अब याद करो, सबसे पहले हम इधर से आते हैं, ठीक है। एफ एक्स का मतलब क्या है? प्रेशर फोर्स है ये हमारा इन एक्स डायरेक्शन, प्रेशर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। क्या वैल्यू निकाले थे हम लोग? याद देखो यहाँ पर क्या निकाले थे, यही फॉर्मूला अभी आप लोग बोले, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1। तो सभी जगह हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जिस जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स का वैल्यू है वो रख दे रहे हैं। तो हम लोग क्या दिए, एक फोर्स हमारा इस बगल है, यहाँ पर है एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन किधर है इसका, इस बगल है, ठीक है। उसी तरह पी वाई का भी हम लोग निकाल लिए, एफ वाई का वैल्यू निकाल लिए जो पहले निकाले थे, एफ जेड का भी वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। ये पी जेड जो है ना, ये यहाँ एफ जेड लिख देना, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये फोर्स तो इधर लगेगा ना, प्रेशर भी इधर ही लग रहा है, प्रेशर भी यहीं लिख देना, प्रेशर जेड मतलब एफ जेड इधर लग रहा है। ये तीन बात को अभी जो मैंने तीनों को मतलब कलर करके घेरा है, इसमें कोई दिक्कत है पहले ये बताओ? नो सर। चलो अब देखो क्या, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, और देखो यहाँ पर चौथा चीज, वेट हम लोगों का पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वेट का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके थे, रॉ इंटू जी हाफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 मान लो। तो ये पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं, थीटा का थीटा दिया हुआ। अब इसको समझते हैं। हमको पता है इस पे देखो ये एक डायरेक्शन था, यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, एक एंगल लग रहा था। ये यहाँ पर कौन लग रहा था, एफ जेड लग रहा था, फोर्स, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, एफ वाई का जो डायरेक्शन है वो ऊपर है, एफ एक्स का डायरेक्शन इस बगल है, ठीक है, और एफ जेड का डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको रिजोल्यूशन फोर्स करते हैं। तो यहाँ से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो देखो डायरेक्शन साइन क्या है, इस बगल है, तो इसका भी साइन किधर होगा, इधर होगा। तो इसको हम लोग क्या किए, रिजोल्यूशन ऑफ लगा दिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जो फर्स्ट सेमेस्टर में करते थे। अब यहाँ से सोचना एक है कि एंगल हमको तो यहाँ का पता नहीं था, हम अपने मन से थीटा कैसे लिख दिए। समझना इस बात को, बहुत को नहीं बताएगा, डायरेक्ट बता देगा कि यहाँ थीटा का थीटा होगा। सोचो यहाँ पर ये एंगल बराबर क्या है, थीटा हमको गिवन था। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर से पहले परपेंडिकुलर मान के चलो लगाया। अब बताओ इसको आगे बढ़ाओ, ऐसे है देखो, सोचो यहाँ से अपने खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा थीटा कैसे आएगा। तो अब बताओ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब मेन है हमको पता करना है ये एंगल थीटा कैसे होगा, ठीक है, ये सोचना है। अब देखो यहाँ से ये पहला बात तो समझ गए, ये थीटा कैसे होगा। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखो ये हमारा एक आ रहा है, सबसे पहला बात, हाँ ये समझो, हमको पता करना है ये एंगल थीटा कैसे हुआ, इसको हम लोग पे फोकस रखना है। तो इसको हम लोग सोचते हैं, ये हमारा एक लाइन था सी बी, ठीक है। ये हमारा हमको पता होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। हम लोग जब भी कोई भी फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं, मैंने पहला क्लास में बताया था, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, पहला क्लास में मतलब यूनिट 2 का। तो देखो यहाँ से ये पूरा 90 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम मान के चलो ये हम एक लाइन खींचे थे और ये बोले थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, मतलब ये 30 होगा, तो 90 में से 30 घटा दो तो ये एंगल पता चल जाएगा कि नहीं। अब देखो इधर भी तो 90 बन रहा है, इधर मतलब देखो ये अगर हमारा 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा। तो उसी तरीका से जब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर भी हम लोगों का क्या निकलेगा, यहाँ का वैल्यू हम लोगों को थीटा का ही वैल्यू निकलेगा।
तो ये पॉइंट क्लियर होगा कि ये थीटा कैसे होगा, नहीं हुआ तो हम फिर बताएंगे, बताओ। यस सर। हाँ, सोचना आप लोग ये रूम में एक बार सोचना, क्योंकि देखो होता क्या है, आपको डायरेक्ट बता देगा ये थीटा तो ये थीटा, तो आप लोग जैसे ये सॉल्व कर रहे हो तब तो जैसे हम बता दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में जब आ जाएगा तब आपको वहां सोचना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना कि थीटा कैसे होता है, डायरेक्ट बस सोच के आगे नहीं बढ़ना है, इसको पूरा थिंकिंग करके। तो हम लोग पहले थीटा का वैल्यू यहाँ समझ गए। अब क्या है, एफ जेड मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा था, एफ जेड इस डायरेक्शन में लग रहा था, एफ जेड का वैल्यू हमको पता था पी जेड इंटू डी एस इंटू वन। तो हम लोग थीटा जिससे जुड़ा हुआ रहता है हमको पता होता है उधर कॉस थीटा होता है, तो हम लोग क्या करें, पी जेड मतलब देखो अगर इसका नाम इसका पी है, यहाँ पर 45 डिग्री लगेगा तो बोलते हैं ना पी कॉस 45 डिग्री, और इसको बोलते हैं पी साइन 45 डिग्री, ये सब बेसिक था। तो P का वैल्यू यहाँ क्या है, पी जेड इंटू डी एस इंटू वन, तो हम लोग क्या किए पी जेड इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा रख दिए, और इधर हम लोग साइन थीटा रख दिए। डायरेक्शन पे यहाँ आपको ध्यान देना है किधर किसका डायरेक्शन है, देखो इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन देखो नीचे की ओर आ रहा है, क्यों आ रहा है नीचे, क्योंकि पी जेड भी जो हम लोग प्रेशर लगा रहे थे उसका डायरेक्शन भी किधर था, ऐसे था। तो यहाँ डायरेक्शन को आपको मायने रखना है कि डायरेक्शन कैसे है। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, डायरेक्शन भी क्लियर हुआ, एफ जेड का वैल्यू क्लियर हुआ, थीटा क्लियर हुआ, और कैसे कैसे रिजोल्यूशन किए हैं यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। सर डायरेक्शन एक बार फिर से बता दीजिए। चलो डायरेक्शन फिर से बता दीजिए, चलो फिर से बताते हैं। देखो डायरेक्शन पे क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने हमको पता था जैसे ये वाला हमारा एक लग रहा था, ठीक है, तो इस पे हम लोग जो प्रेशर लगा रहे थे वो कैसे लगा रहे थे, देखो डायरेक्शन ऐसे था पी एक्स, और सो यहाँ पी वाई था, इस पे हम लोग लगा रहे थे नॉर्मल पी वाई, एंगल कितना इधर की ओर, मतलब कि सरफेस पे जो डायरेक्शन उधर जा रहा था, तो इसका भी जो डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा, इधर की ओर ही होगा, मतलब नीचे की ओर आ सर रहा है। हाँ वहाँ से पी एक्स नहीं लगेगा, कहाँ पर, यहाँ लेंथ में से यहाँ से जहाँ ये छोटा वाला फिगर जहाँ बता रहे हाँ थे सर। यहाँ एक्स आएगा, गलती से लिखाया है। मान लीजिए जैसे ये पी जेड जो आया ये क्या हो रहा है मेरा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगा, यहाँ 90 डिग्री बना रहा। तो देखो जब इसको रिजोल्यूशन करेंगे हम लोग तो ये भी हमारा क्या होगा, टूटेगा, जब जब इसको तोड़ेंगे तो इसका जो डायरेक्शन भी है ना टूटता है उसी तरीका से, ठीक है। देखो हम यहाँ पर एक और फिगर से समझाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, अगर हम लोग का डायरेक्शन अगर इधर रहता है, जब इसको रिजोल्यूशन करेंगे ना तो इसका डायरेक्शन भी हम लोग इधर ही रखेंगे, बाहर की ओर ही रखेंगे, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मान के चलो किसी चीजों में अगर डायरेक्शन अगर इधर रहता है तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे भी ना तो डायरेक्शन हम लोग इधर की ओर ही देंगे, ये याद रखना, ठीक है। उसी तरह देखो डायरेक्शन भी चेंज हो गया यहाँ पर, इसलिए डायरेक्शन पे बहुत ही ध्यान रखना है। उसी तरह का मान के चलो हम लोग इधर से हम लोग ला रहे हैं, यहाँ हम लोग कोई फोर्स है, अब देखो इसका जब हम लोग डायरेक्शन वाला काम करेंगे ना तो एक डायरेक्शन ऊपर जाएगा और एक डायरेक्शन जो है ऐसे जाएगा, लेकिन वहां यहाँ पर भी देखो अगर इसका डायरेक्शन ऐसे है नीचे की ओर है तो जब इसको भी फिर तोड़ेंगे ऊपर से भी तो इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा, इधर करेंगे तो अभी डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये होता है इसका मेन मकसद, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में था। तो अब क्लियर हुआ कि डायरेक्शन कैसे हमारा ऊपर से नीचे हो रहा है ना, क्लियर है यहाँ यस तक, हाँ। तो यस इसको ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्शन से ही आप लोगों को भी फॉर्मूला प्रूव होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक और फिगर हम इसी पे समझाने की कोशिश करते हैं, यही हमारा एक फिगर था बना हुआ, ए बी और ये सी था, यहाँ हमारा क्या था, डी एक्स था, यहाँ dy था और यहाँ ds था, ये हमारा क्या था, थीटा डिग्री। अब देखना ध्यान से जो हम आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b बाय एच, ठीक है, b बाय एच होता है, b क्या होगा यहाँ पर, देखो ये अगर थीटा है
अगर एंगल ले रहे हैं ये वाला तो इसके अपोजिट में ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, एच तो एच रहेगा ही, ठीक है। तो कॉस थीटा में बी व एच, तो बी कौन होगा यहाँ, ए सी होगा और एच क्या होगा, बी सी होगा। तो ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू क्या है, डी वाई लिए हैं हम, ठीक है। तो ए सी का जगह डी वाई रख दिए, बी सी का वैल्यू क्या है, डी एस। तो यहाँ से हम लोग जब डी वाई का वैल्यू निकालेंगे तो देखो डी एस कॉस थीटा, मतलब इस तरीका से कॉस थीटा बराबर डी वाई बाई डी एस है। तो डी वाई को इधर ही रहने दो, तो इधर क्या देगा, डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एक हम लोग निकाल के पहले से रख लेना है। उसी तरह साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी बाय एच, पी का वैल्यू क्या आएगा, ए बी बाय एच, ए बी का वैल्यू डी एक्स था, बी सी का वैल्यू डी एस। तो उसी तरह डी एक्स का भी वैल्यू निकाल के रख दिए हैं, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ शो भी कर दिए हैं कि कौन कौन सा एंगल कैसे है, जैसे डी वाई ये है, डी एक्स है, डी एस है, थीटा ये लिए हैं तो बी है, ये पी है, एच है। तो हम सारा लिख के छोड़ दिए हैं, आप लोग भी कॉपी में उतार लेना है एक एक करके। तो इस पॉइंट तक किसी को कोई दिक्कत है अभी तक, बताओ। ये फिगर समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग बढ़ेंगे मेन फंक्शन पे। अब हम लोग जो है मेन फंक्शन पे आ रहे हैं। इतना दूर जो हम लोग किए हैं ना, सारा डाटा बस निकाल के छोड़े हैं। अब फाइनल प्रूफ करने जा रहे हैं। फाइनल प्रूफ करने से पहले मेरा एक बात सुनो। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, वो क्या चीज पढ़ रहे हैं, फ्लूइड एट रेस्ट पोजीशन। मतलब फ्लूइड जो है हमारा किस पोजीशन में है, एट रेस्ट पोजीशन में है। और कोई भी चीज जब रेस्ट पोजीशन पे होता है तो वहां इक्विलिब्रियम फोर्स के अनुसार जो फोर्स होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका सम करेंगे तो जीरो आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में सम करेंगे तो जीरो आएगा। ये हम लोग फर्स्ट सेम में भी पढ़े हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो उसके वहां पर तीन चीज लागू होता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, सिग्मा ऑफ एफ वाई बराबर जीरो, सिग्मा ऑफ मोमेंट एनी पॉइंट क्या होगा, बराबर जीरो। कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर हमारा रेस्ट पोजीशन में है, तब तो वो इक्विलिब्रियम में है ही। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना फोर्स था, यहाँ पर दो फोर्स लग रहे थे, ठीक है। दो फोर्स लग रहे थे, कौन कौन से फोर्स थे, तो फिर से हम एक बार बता रहे हैं कौन कौन से फोर्स थे। पहला था हमारा प्रेशर फोर्स और दूसरा था वेट ऑफ द एलिमेंट का फोर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन को अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। अब इस फिगर से बताओ हमको, ठीक है। अब हमको सारा चीज को रब कर रहे हैं, आप लोग आंसर दोगे सब, ठीक है। इसलिए फिर हम आप लोग से पूछते हैं, इससे क्या होगा, समझने में ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको बताना है कि कौन कौन सा फोर्स होगा। पहला बताओ कि कौन सा फोर्स लिखे डायरेक्शन के साथ कहने का मतलब समझो मेरा। डायरेक्शन के साथ कहने का मतलब आपको बताना है अभी कि अगर कोई चीज ऊपर जा रहा होगा तो उसको बोलना प्लस, अगर कोई इस बगल आ रहा होगा तो उसको बोलना प्लस, ठीक है। इस बगल आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल में तो इस वर्टिकल में तो माइनस, इस बगल जा रहा होगा तो माइनस डायरेक्शन में। अब बताओ सबसे पहला चीज हम लोग कौन सा वर्ड लिखे, हॉरिजॉन्टल का सिर्फ सोचो। बताओ गलत होगा तो हम फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होते रहेगा ना इससे। हॉरिजॉन्टल सर pz into ds into sin थीटा हो गया ऊपर प्लस में। साइन थीटा कैसे होगा, ये तो वर्टिकल है ना, ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ना होगा। देखो ये वाला चीज ये क्या है, यस सर pz into dz ds cos थीटा। अब बताओ प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा सर हॉरिजॉन्टल में। चलो माइनस होगा, बहुत बढ़िया। pz into ds into cos थीटा माइनस में लिख दिए। और देखो और कुछ है क्या, सर ये भी तो लिखा सकता है pz into ds cos थीटा हॉरिजॉन्टल में नीचे से माइनस में। ये तो लिखे दिए, यही वाला तो लिखे हैं अभी। सर ये नहीं सर ऊपर वाला, ये pz ये वाला pz
pz into ds into sin theta। ये वाला ना, यस सर। ये वर्टिकल है, ये देखो ये वर्टिकल हो गया ना। अभी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल का बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल का सोचो, वर्टिकल का नहीं सोचना है अभी। ये वाला जो ds इंटू साइन थीटा जो है, इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। देखो ये वाला जो आपका फोर्स था ना, ये वाला जो अभी हम टिक लगाए डबल, इस फोर्स को हम यस लोग सर। क्या कर रहे हैं, तोड़ दिए हैं दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल वाला चीज और ये हमारा वर्टिकल वाला चीज। तो हम लोग वर्टिकल को वर्टिकल में कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बताओ कोई भी बताओ, एक चीज छूट रहा है, बताओ कि एक और फोर्स होगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, कौन सा चीज है, कहां पर। एक तो इन्होंने बता दिया कि ये pz ds इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए ये नेगेटिव होगा। देखो दूसरा px into dy into 1। हाँ हो गया, माइनस होगा। देखो ये जो px इंटू dy इंटू 1 है, ये किसके कारण आया है, ये px प्रेशर के कारण fx फोर्स आया है, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा ना, इधर होगा। तो मेरा इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे, px इंटू dy इंटू 1, और समीशन ऑफ fx क्या होता है, 0, ये याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो जब हम लोग जब फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन पे रहता है तो fx 0 fy 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, px इंटू dy इंटू 1 मानो, pz इंटू ds इंटू कॉस थीटा, ये हमारा प्लस में था, एक चीज माइनस में था, बराबर क्या लिख दो, 0 लिख दो। अब देखो px इंटू dy, ये माइनस उधर जाएगा, 0 के उधर तो प्लस हो जाएगा, pz ds cos थीटा। इस लाइन तक क्लियर है समझने में, हाँ या ना बताओ जल्दी। यस सर। यस सर। अब देखो थोड़ा देर पहले हम बताए थे ds cos थीटा बराबर dy, देखो कहाँ बताए थे, जस्ट थोड़ा देर पहले, देखो यहाँ पर बताए हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ds cos थीटा लिखा हुआ है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, dy लिख देते हैं। और यहाँ तो dy है, यहाँ इसके जगह dy लिख दिए, ये दोनों कट गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, px बराबर pz, मतलब क्या हुआ अभी तक कि हम जो यहाँ पर एक प्रेशर लगा रहे थे, एक डायरेक्शन में यहाँ py लगा रहे थे और यहाँ हम लगा रहे थे px, अभी तक हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये प्रेशर और ये प्रेशर जो है इस एलिमेंट पर इक्वल होगा। अभी तक हम लोगों ने बस यही क्लियर किया। तो पहला वाला इक्वेशन तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ। नो सर। नो सर, चलो। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम नीचे दिखाएंगे नहीं, अभी आप ही लोग से पूछेंगे कि सोचना है वर्टिकली कैसे होगा, कौन कौन सा चीज यहाँ वर्टिकल है, तब आपको और अब मजा आएगा तब इसको पढ़ने में। सर वर्टिकल में एक हो जाएगा माइनस pz इंटू ds इंटू साइन थीटा, और ऊपर की ओर हो जाएगा py इंटू dy इंटू 1 प्लस एक एक करके बताओ। ये देखो पहला वाला ये तो हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसको माइनस में लिखेंगे। तो हम लोग लिख दिए pz ds साइन थीटा लिख दिए हम लोग पहले। अब और बताओ। एक हो जाएगा py इंटू dy इंटू 1, सॉरी dx इंटू 1, ये वाला चीज ना, ये वाला। यस सर। हाँ, क्योंकि ये देखो ये ऊपर जा रहा है, ये fy फोर्स है, ये फोर्स किसके कारण आया, ये py प्रेशर के कारण आया है, और ये प्लस में है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो हम इसको लिख देंगे py इंटू dx इंटू 1। और कुछ आएगा क्या, सोचो, और कुछ नीचे लग रहा है क्या, देखो तो। वेट सर। हाँ वेट भी हमारा लग रहा है, वेट क्या लेंगे, प्लस या माइनस में, वेट सर लेंगे माइनस में सर, नीचे की ओर, नीचे की ओर आ रहा है। तो रॉ इंटू जी इंटू 1/2 इंटू dx इंटू dy। अब बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि हमारा क्या है वो
नीचे की ओर लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यही चीज यहाँ सेम लिखा गया है, सेम डाटा चीज यहाँ लिखे हैं जो जो आप लोगों ने बोला। तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए एक स्टेटमेंट लिखने में। अब जब यही बुक देखो, बुक में कैसे लिखा है, ठीक है, सारा कैलकुलेशन वही है, लेकिन थोड़ा मोड़ा होता है कि कभी कभी दिक्कत होता है, तो आप लोग बुक को भी पढ़ना। लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से लिख के आप लोगों को दिया हूँ, ठीक है, कि कोई चीज का सोचना नहीं पड़ेगा, हर एक एक चीज को मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट के बाद एक वर्ड यूज किया गया, इसको समझते हैं, रो जी इंटू हाफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ पर क्या किया गया है, डी एक्स मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही छोटा चीज होता है, डी एक्स डी वाई ये सब चीज। अब समझो, छोटा चीज को छोटा चीज से मल्टीप्लाई किया तो एक तो वो खुद छोटा हो गया, उसको जितना छोटा हुआ उसको 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, इसको सिर्फ समझना है, ठीक है। रॉ जी इंटू हाफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स छोटा चीज है, डी वाई भी छोटा चीज है, दोनों को मल्टीप्लाई किए फिर उसको 2 से डिवाइड किए, तो मतलब बहुत ही छोटा चीज आ गया हमारा, ठीक है। और एक एलिमेंट का वेट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो हम लोग क्या मान लिए कि डी एक्स इंटू डी वाई बाई टू जो है बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, मतलब ये बहुत ही छोटा होगा। तो इसलिए इस वेट को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको मानते ही नहीं है। तो ये वाला क्या है मेरा, ये पूरा कट गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, नहीं माना इसको। तो क्या क्या बच गया, पी वाई इंटू डी एक्स माइनस पी जेड इंटू डी एस इंटू साइन थीटा बराबर 0। अब देखो यहाँ से पी वाई इंटू डी एक्स को रहने दिए, माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहां तक। अब देखो यहां से जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए थे डी एस साइन थीटा, डी एस साइन थीटा बराबर होता है डी एक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस डी एस साइन थीटा के जगह, डी एस साइन थीटा के जगह क्या रख दिए, डी एक्स रख दिए, क्योंकि हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो डी एक्स कैंसिल हो गया, तो पी वाई बराबर पी जेड। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोगों ने क्या देखा कि पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड, क्योंकि देखो पहले में क्या था, पी एक्स बराबर पी वाई, दूसरे में क्या देखा, पी वाई बराबर पी जेड, तो तीनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो यही हमारा कहता है पास्कल लॉ कि एट एनी पॉइंट प्रेशर जो होगा डायरेक्शन में एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में वो इक्वल होगा। समझ में आया बात को यहाँ तक, मतलब समझो यहाँ से एक और फिगर से, ये हमारा एक वाटर है, ठीक है, मान लिए इस वाटर में ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। यहाँ पर बोला गया ए पॉइंट पे प्रेशर है 5 और बी पॉइंट पे बोला गया 11। तो ए पॉइंट पे बोला प्रेशर है 5 एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो अब अगर आपसे पूछेगा कि ए पॉइंट पे आपको वाई डायरेक्शन में बताओ कितना प्रेशर होगा, तो बोलना 5। फिर पूछेगा ए पॉइंट पे जेड डायरेक्शन में कितना प्रेशर होगा, 5 ही होगा। उसी तरह से बी अगर आपको बोला है वाई डायरेक्शन में 11 है, तो एक्स डायरेक्शन में भी 11 ही होगा, जेड डायरेक्शन में भी 11 होगा। एक पॉइंट देखो, हम ये नहीं बोले हैं कि ए और बी भी बराबर होगा, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। इसलिए बोला गया है कोई भी पॉइंट पे सिर्फ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में बराबर होगा, ये नहीं सोचना कि ए और बी भी बराबर होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन पे अगर 5 है तो कोई दूसरे पॉइंट पे भी 5 ही होगा, ऐसा बात नहीं बोल रहे। तो ये क्लियर हुआ पास्कल लॉ, कोई दिक्कत है समझने में पास्कल लॉ में? सर इसको प्रूव करने के लिए पूछना पड़ेगा सर, ये सारा चीज लिखना पड़ेगा? हाँ, सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। वैसे एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस रहता है इसका आने का, ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। देखो इसमें क्वेश्चन में पूछता कैसे है, लिखेगा सिर्फ स्टेट पास्कल लॉ, तो आप सिर्फ पास्कल लॉ का ये स्टेटमेंट तो लिख के नहीं ना आओगे, आपको तो पूरा प्रूफ करके आना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये पूरा सब चीज आपको देखना है, ठीक है, अच्छे तरीका से। बहुत ही अच्छा चीज है, बेसिक चीज है। तो अब हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे आज का, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो एक और बस छोटा चीज है, ये एक दो पेज का है बस,
ठीक है, बहुत ही छोटा चीज है, ये भी खत्म ही हो जाएगा। ये देखो हम सारा रात में लिखे हैं, इसलिए आप लोग भी पढ़ो। रात में हम बैठ के सारा यही किए हैं आज। अब देखो क्या करता है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आया कि सारा जग कैसे गए। आप तो बोले थे 12 बजे तक जगते हैं। तो देखो टाइम कितना बजे, हम आप लोगों को 5 बजे ये सेंड किए हैं, उसके बाद हमको नींद नहीं आया, इसलिए हम सोचे कि चलो पढ़ा ही देते हैं। हम रात भर का जगा हुआ ही हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब कहने का सेंस क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अनुसार हमको कहता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, पहला पॉइंट में पास्कल लॉ में हम लोगों ने देखा कि ए पॉइंट पे कोई एक पॉइंट था, या बी पॉइंट पे कोई एक पॉइंट था, या सी पॉइंट पे कोई एक पॉइंट था। तो मैंने बोला ए पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन पे तीनों का जो प्रेशर का वैल्यू होगा इक्वल होगा। उसी तरह मैंने बोला बी डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, सी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर का वैल्यू होगा सब सेम होगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट में कहता है कि अगर हम डेप्थ के अनुसार, मतलब देखो ए का अलग हाइट है, ए का अलग हाइट है, बी का अलग हाइट है, सी का अलग हाइट है। मतलब अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि डेप्थ के अनुसार प्रेशर का क्या वेरिएशन होता है। मतलब डेप्थ बढ़ता है तो प्रेशर में क्या बढ़ता है, डेप्थ घटेगा तो प्रेशर में क्या होगा। तो प्रेशर वेरिएशन का मतलब ही हो गया कि डेप्थ के अनुसार क्या क्या हमारे पास इंक्रीजमेंट होता है या डिक्रीजमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसी लॉ को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ का स्टेटमेंट होता है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन ए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब क्या बात, डेप्थ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है हमारा। कोई भी पानी में अगर आप मान के जो वर्टिकली डाउनवर्ड जाओ तो मतलब क्या बात, डेप्थ का बढ़ना या घटना। तो यहाँ पर कहता है तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। मतलब समझो बात को, ये हम प्रूव भी करेंगे आज कैसे होता है, तब आपको और क्लियर होगा यहाँ से। तो मतलब कहने का सेंस है कि अभी जो हम यहाँ लिखे हैं कुछ बातों को, देखो यहाँ पर एक हम फॉर्मूला लिखे हैं। देखो ऐसे जो लिखे हैं ना, ऐसे वाला चीज को, इसको बोलते हैं हम लोग डेल। क्या पढ़ना है इसको, डेल। मतलब अगर इसको पढ़ा जाए डेल पी बाय डेल जेड, ऐसे पढ़ेंगे डेल पी बाय डेल जेड, ऐसे बोलना है फ्लूइड में। ठीक है, याद रखना आपको। तो हमारा क्या है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, मतलब डेल पी मतलब इंक्रीज इन प्रेशर इन ए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आता है हमारा, डेप्थ आता है। मतलब कोई चीजों में क्या आएगा, डेप्थ ही आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ हम लोग जेड का यूज किए हैं, जेड का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, डेप्थ का बढ़ना या घटना। तो देखो चेंज इन प्रेशर के बारे में डेप्थ के अनुसार जो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा ये, तो स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा, स्पेसिफिक वेट। अब याद करो स्पेसिफिक वेट का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से, रो इंटू जी होता है। रो इंटू जी। तो उसके बाद हम कुछ दिखाना चाहेंगे, एक सेकेंड। तो स्पेसिफिक वेट का यहाँ से दो फॉर्मूले थे। स्पेसिफिक वेट इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं क्योंकि आगे इसका यूज होगा, इसलिए हम अभी समझा रहे हैं फिर से। स्पेसिफिक वेट का जो फॉर्मूला, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज रेशियो बिटवीन वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। मतलब अगर हम लोग स्पेसिफिक वेट का बात करें तो वेट ऑफ बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है। और इसका हम लोग एक और फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है, वेट को हम लोग मास इंटू ग्रेविटी भी कहते हैं, और मास बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू जी भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कभी भी यूज करेंगे तो समझ जाना स्पेसिफिक वेट का ही बात किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना चाहिए, इसलिए बोला था हर चीज आपको काम आएगा आगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, डेल पी बाय डेल जेड जो होता है वो स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है। ठीक है।
और या rho g के बराबर होता है। तो हमको एक चीज पता है, किसी भी पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा कोई फ्लूइड रेस्ट पे है, मान के चलो ये फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है, ये फ्लूइड हमारा रेस्ट पोजीशन में है, मान लो ये हमारा इस यहाँ से कंटेनर का हाइट है मान के चलो 10 मीटर, और अगर आपसे पूछा जाए कि हमको बताओ कि 7 मीटर पे ए पॉइंट जो होगा वहां पर प्रेशर कितना होगा, अगर हमको निकालने का बोला जाए तो हम किस लॉ का यूज करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक लॉ का यूज करते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हमको प्रेशर निकालना है, अगर वो फ्लूइड जो है रेस्ट पोजीशन में हो, तो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ का यूज करते हैं। बस ये एक स्टेटमेंट है जो आपको फुल्ली याद रखना है हर एक बातों को। रॉ क्या है? डेंसिटी। डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक वेट। डीपी व डीजेड क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेट। हमने एक एक बातों को लिख दिया है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से समझने जाएंगे कैसे इसको प्रूव किया जाए। समझना बात को, मैं पिक्चर से समझाना चाहूंगा यहाँ पर दूसरे। अब देखो यहाँ पर इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर भी जिस तरीका से हम लोगों ने पिछले मतलब थोड़ा देर पहले फॉर्मूला को प्रूव किया था, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन थोड़ा सा जब समझ जाओगे तब आसान लगेगा यहाँ, ठीक है। कैसे समझेगा तो समझो बात को। मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी समझाते चलूंगा ताकि आप लोगों को उस फिगर और इस फिगर में कंपैरिजन अच्छे से हो जाए। हम लोग क्या लिए? एक कंटेनर ले रहे हैं और इसके अंदर क्या किए हैं? हम लोग पानी भर दिए हैं। समझना बात को, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाना आप लोग, कुछ पॉइंट अभी आप लोगों को समझना है यहाँ से। हम लोग क्या किए? यहाँ पर पानी भर दिए। अब क्या कर रहे हैं? इस पे पानी भरने के बाद हम लोग एच डायरेक्शन, मतलब पानी का ये सरफेस है, चलो पानी का ये सरफेस है, ठीक है, ये पानी का सरफेस हो गया, ठीक है। इस पानी के सरफेस से हम लोग ने क्या किया? एच नीचे आए। कितना नीचे आए हैं हम लोग? एच, बस एच नीचे आने के बाद हम लोगों ने क्या किया? एक एलिमेंट लिया। ये एलिमेंट क्या है? हमारा फ्लूइड का एलिमेंट है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं। ये क्या है? हमारा एक फ्लूइड है, उसका एलिमेंट लिए हैं। कितना डायरेक्शन, कितना नीचे आने के बाद? एच डायरेक्शन आने के बाद। ये फ्लूइड का जो हाइट, मतलब ये जो है, मान लो इसका कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट है हमारा ए, यहाँ कैसे कैसे दिए हैं उसी हिसाब से लेते हैं। ए बी सी डी, ये बी, ये सी, ये डी। मतलब ए बी सी डी क्या है हमारे पास? एक फ्लूइड एलिमेंट है हमारे पास, जो कि कितने हाइट पे है? एच डायरेक्शन नीचे है। एच डायरेक्शन नीचे, एच मतलब एच मीटर मान लो, वो नीचे है फ्री सरफेस से, समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या कुछ बातों को ध्यान से सुनना है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? इस अगर ये एच डायरेक्शन नीचे है, मान लिए यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, इस ए बी पे। हम लोगों ने क्या बोला? ए बी पे, ए बी क्या है? एक सरफेस है, ठीक है। ये 3D फिगर है एक्चुअली, लेकिन हम इसको 2D में दिखा रहे हैं। तो ए बी एक सरफेस होगा, इस टाइप से सिंपली समझो कैसे है ये। तो ये है हमारा ए, ये जो है ए बी, ठीक है। तो इस पे हमारा क्या लग रहा है? एक प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर लग रहा है? तो हम लोग मान दिए पी जेड, मान के चलो। हाँ, एक बात को हम ध्यान देना भूला ही गए, तो आप लोगों को बताना, हम लोग ने क्या बोला? पी जेड एक प्रेशर लग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक कंडीशन हम यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। इस बगल हम लोग ले रहे हैं एक्स डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं जेड, और इस बगल ले रहे हैं हम लोग वाई, ठीक है। एक्चुअली में जब हम लोग पढ़ते हैं, पहले 10 तक आप लोग पढ़ते होंगे, तो वहां ऐसा होता है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इस तरीका से होता था, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है।
इसको z मान लो, इसको y मान लो। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा माने हैं, z डायरेक्शन को हम लोगों ने नीचा किया है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्यों ऐसा करेंगे? तो जैसे ही इसका डेरिवेशन खत्म होगा हम बताएंगे कि z हम लोगों ने क्यों नीचे माना है। ठीक है, बात को समझने में कि इसको हम बताएंगे z को हम लोगों ने क्यों माना है। अभी फिलहाल आपको समझ के चलना है z को हम लोगों ने क्या किया है, नीचे मान के चला है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, z ऐसे होता है x z और ये होता है y, लेकिन हम लोगों ने इस बार उल्टा माना है, ये याद रखना है आपको पॉइंट में। तो ये हो गया। तो अब जो है हम लोगों ने क्या देखा कि इस ए बी पे हम लोगों के पास एक फोर्स लग रहा था पी जेल। ठीक है, और इस ए बी सरफेस का ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है पूरा, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया है इसका एरिया को हम लोगों ने माना है, इसका एरिया को हम लोगों ने माना है डी ए, ऊपर वाले का एरिया को। तो हम लोगों ने इस फिगर में भी लिखा है, यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिख दिए होंगे, ए बी फेस एरिया डी ए, डेंसिटी को मान लिए हैं रॉ। अब बताओ इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, इस एलिमेंट का ए बी सी डी का, सोचो यहाँ से। और एक और चीज और बता दें आप लोगों को, हाँ, कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है इसको मान लिए हैं डी जेड। क्या माने हैं हम लोग, डी जेड माने। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे, देखो यहाँ से समझने की बात है, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक क्या माना है, डी जेड माना है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, यहाँ वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट को कैसे लिया गया है। अब यहाँ से आप लोगों को कुछ समझना है बात को। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर ये वाला चीज कैसे लिखे, पी जेड प्लस डी जेड कैसे लिखे हैं, इसको हम लोगों को थोड़ा सा समझाइए। तो देखो होता क्या है एक्चुअली में, समझना बात को पॉइंट से एक बार फिर से, अभी हम थोड़ा सा दूसरे जगह समझाते हैं। अगर ये हमारे पास एक सरफेस था, यहाँ हम लोगों ने एक चीज रखा था, यहाँ हम लोगों का पी जेड लग रहा था, और हमको यहाँ पर भी इसके अपोजिट में प्रेशर लगेगा। मान लो ये ए है, हम लोगों ने इसको मान लो बी मान के चलो, सिर्फ समझने के लिए। तो बी पॉइंट पे हम लोगों ने देखा पी जेड प्रेशर लग रहा था। अगर आपसे पूछे कोई, अगर ए पॉइंट पे कितना प्रेशर लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ कितना था, डी जेड। तो इसको बोलना सीधा पी जेड तो लगेगा ही लगेगा, पी जेड तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इस डी जेड के कारण जो प्रेशर आएगा वो भी लगेगा हमारे पास। तो इसलिए हम लोगों ने बस इतना लिखे हैं कि पी जेड और प्लस डी जेड पे कितना प्रेशर निकलेगा, इसको अब हम लोगों को निकालने का टारगेट है। हम लोगों को पता है कि बी पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा है, पी जेड, लेकिन ए पॉइंट पे हमको प्रेशर पता नहीं है। ए पॉइंट का वैल्यू कितना है, पी जेड प्लस डी जेड, मतलब ये पी जेड प्लस डी जेड का हमको वैल्यू निकाल के इसका प्रेशर निकालना है, क्या वैल्यू आएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक फॉर्मूला यहाँ पर निकाला है, जो आप लोग पढ़ोगे आगे, जब बीटेक में जाओगे तब पढ़ोगे ये चीजों के बारे में, या फर्स्ट सेम में आप लोग पढ़े होगे। ठीक है, इसके बारे में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ मेथड करके नाम था मैथ में। ठीक है, लास्ट में शायद क्वेश्चन आता था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, इसी टाइप में। तो वहां पर इस सब चीज को देखने को मिलता है कि वहां टेलर सीरीज के नाम से होता है, वहां पर कहता है एफ एक्स प्लस डी एक्स अगर कोई भी चीज होता है, तब हम लोग इसको किस तरीका से दिखाते हैं, एफ एक्स मतलब ये आगे वाला पहले आएगा, फिर डेल, फिर एफ एक्स इंटू डी एक्स बाय डेल एक्स, फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी एक्स डेल एक्स स्क्वायर। ये सब एग्जाम में आपको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका बस एप्लीकेशन आपको याद रखना है, इसलिए चिंता नहीं करो, लेकिन एक बार पढ़ना चाहिए ये चीजों को। ठीक है, आपको याद रखने के लिए एफ एक्स प्लस डी एक्स का जो हमको टेलर सीरीज के अनुसार होता है, एफ एक्स ये पहला वाला टर्म आ गया हमारे पास, देखो ये पहला वाला टर्म आया, प्लस डेल ये पहला वाला टर्म का, उसको डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, फिर नीचे में क्या है
dx वाला टर्म आया। तो उसी आप देखो ऐसे चलते रहता है बहुत सारा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। मतलब ये हायर ऑर्डर जो रहेगा ना, मतलब स्क्वायर वाला जो भी टर्म रहेगा उसको मान लेते हैं नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही छोटा है वो। तो हम लोग मेनली जो है यहीं तक लेते हैं। तो देखो उसी तरह हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, पी जेड प्लस डी जेड का वैल्यू। तो एफ पी जेड रख दिए प्लस डी जेड रख दिए हैं। तो पहले कौन आएगा, पी, जैसे एक्स था तो यहाँ एफ एक्स आया था, तो उसी तरह पी जेड पहले आएगा। ठीक है, अब देखो डेल, यहाँ एफ एक्स आया था तो यहाँ पर भी डेल आया। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, पी जेड, तो डेल पी जेड। नीचे में डेल एक्स है, मतलब ये वाला चीज है, तो मतलब डेल जेड प्लस इंटू यहाँ क्या आया, डी एक्स आया है इंटू डी जेड। तो ये पॉइंट समझ में आया कि इन दोनों को कैसे लाया गया है, इस पॉइंट को इसके कंपैरिजन में लाया गया है यहाँ टेलर सीरीज लगा के। आप लोग जब बुक में देखोगे यहाँ पर, थोड़ा सा बुक भी दिखा दो, और थोड़ा नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी बुक को भी पढ़ना, एक बार देखना कि उसमें क्या क्या बातों को कहा गया है, इससे थोड़ा और दिमाग खुलेगा थोड़ा सा। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस सर। 1 सेकेंड। बुक में देखो डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर बुक में डायरेक्ट दे दिया है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में ये आया कहाँ से है। ठीक है, बुक में कुछ नहीं बताया गया है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा ये सभी चीजें। लेकिन आपको अगर कोई पूछे तो उसको बता सकते हो कि ये एक्चुअली में आता कहाँ से, ये टेलर सीरीज से आता है। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस करना रूम पे कि ये इसके अनुसार हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, एफ पी जेड प्लस डी जेड का जो फाइनल वैल्यू आता है, पी जेड प्लस डेल पी जेड बाय डेल जेड इंटू डी जेड का हमको एक आता है। इसको एक और तरीका से निकालते हैं हम लोग, किस तरीका से, तो देखो यहाँ से। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले इसको समझो। हम लोग मान के चलते हैं डेल जेड में डेल पी जेड हमको वैल्यू आता है, मतलब डेल जेड अगर हम कोई चीज लगा रहे हैं तो डेल पी जेड का कोई वैल्यू आता है, तो 1 में कितना आएगा, डेल पी जेड बाय जेड, मतलब इसको डिवाइड दे देंगे। तो डी जेड में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में कितना वैल्यू आएगा, तो फिर डेल पी जेड प्लस डेल जेड इंटू डी जेड। तो पी में दोनों तरफ प्लस कर दो, तो उसके कारण से भी हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे शॉर्ट टर्म है समझने के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखना, मैं फिर से बता रहा हूँ। डेल जेड में वैल्यू आता है डेल पी जेड, तो मान लिए 1 में कितना आएगा, तो डेल पी जेड डिवाइडेड हो जाएगा ये यूनिटरी मेथड के द्वारा। तो अगर हमको इतना डिस्टेंस में निकालना है, डी जेड में कितना आएगा वैल्यू, तो डी जेड में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमको पता है ऊपर से पी भी लग रहा था, तो पी प्लस दोनों बगल पी को जोड़ दो, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास एक आएगा बात जो हम बताना चाह रहे हैं। ये जो ए बी था हमको, ये ए बी पे प्रेशर कितना लग रहा है, ए बी पे बताओ प्रेशर कितना लग रहा है, पी जेड, और एरिया कितना है वहां का, डी ए। तो ए बी पे फोर्स कितना लगेगा बताओ तो, पी जेड इंटू डी ए। देखो क्योंकि हमको पता है फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया। हमको निकालना है एफ एट ए बी। ए बी पे प्रेशर कितना लग रहा है, पी जेड, एरिया कितना है हम माने हैं डी ए, तो हम लोग निकाल लिए यहाँ से। उसी तरह अगर हमसे पूछा जाए सीडी पे क्या होगा, तो अभी जो ये निकला है ना ये वाला चीज, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है सीडी पे। अब इसको अगर हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स में चेंज हो जाएगा। आसान था कि नहीं? अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं ये टेलर सीरीज के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर आया था। ये कितना, ये सिर्फ क्या है, प्रेशर है। लेकिन अगर इसको हम लोग डीए से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि देखो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया तो बराबर सेम होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो डीए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये एक एरिया निकल जाएगा, मतलब फोर्स निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर उसी चीजों को हम लोग फिर से यहाँ लिखे हैं कि एफ ऊपर में क्या आया था, पी जेड इंटू डी ए, नीचे में क्या आया, डेल जेड इंटू डी जेड। तो अब यहाँ पर उसी चीजों को हम लोग फिर से यहाँ लिखे हैं कि एफ ऊपर में क्या आया था, पी जेड इंटू डी ए, नीचे में क्या आया, डेल जेड इंटू डी जेड। तो अब यहाँ पर उसी चीजों को हम लोग फिर से यहाँ लिखे हैं कि एफ ऊपर में क्या आया था, पी जेड इंटू डी ए,
नीचे में क्या आया था हमारा पीजेड इंटू डेल पीजेड डेल जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए आया था नीचे में सीडी पे, ये आया था हमारा ए बी पे। और एक हमारा वेट भी लगेगा नीचे की ओर। वेट का देखो, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ इंटू जी इंटू भी होता है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि नहीं, वेट बराबर यस सर। मास इंटू वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग रॉ इंटू जी इंटू भी निकालते हैं। अब यहां से समझना है बात को, रॉ इंटू जी तो हो गया, वॉल्यूम चाहिए हमको। सोचो, दिमाग लगाओ, इसका वॉल्यूम क्या होगा। ये जो बक्सा है, ठीक है, ये जो बॉक्स है सिंपली, इसका वॉल्यूम क्या होगा इस बॉक्स का, ये बॉक्स का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सोचो तो थोड़ा सा। देखो, इस वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं ना एरिया इंटू, अगर हाइट कर दे तो वॉल्यूम आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम। तो इस लेंथ, इस ए बी पूरा जो था, इसका एरिया कितना था, डी ए, हाइट क्या है, डी जेड, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डी ए इंटू डी जेड। समझ में आया बात को, कैसे आया वॉल्यूम। यस सर। हाँ, तो इसको याद रखना है यहाँ पर कि वॉल्यूम बराबर जो होता है हमारा डी ए इंटू डी जेड होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है, और ये एक ऊपर से नीचे ही आ रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ एफ एक्स बराबर 0 करेंगे, फिर से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब आपको यहाँ पर फिर ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है समझो बात को। हम लोगों ने क्या कंडीशन लिया है, पहला कंडीशन फिर याद करो। पहला कंडीशन, इस बगल x लिए हैं, इस बगल z लिए हैं, और इस बगल y लिए हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो भी होगा, मतलब नीचे की ओर जो भी चीज होगा उसको प्लस मानना। इस बार क्या मानना है, प्लस मानना है, ठीक है। लेकिन हम जो पहले क्या माने थे, याद करो तो माइनस माने थे, लेकिन हाँ। तो अब बताओ यहाँ पर एफ एक्स के बारे में सिर्फ सोचो, तो यहाँ कौन कौन सा चीज जो है एक्स डायरेक्शन में हमको लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग सिंपली अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर सोचने के लिए कौन कौन से चीजों है यहाँ पर, यहाँ एक ही चीज है, ठीक है। मतलब समझो यहाँ पर सिग्मा ऑफ एफ एक्स अगर 0 लिया है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन, सर इस डायरेक्शन में तो कुछ लग ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मान लो इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में क्या है, तो यहाँ एक्स नहीं जेड मान लो, ठीक है, एक्स नहीं जेड मान लो, मतलब एफ जेड डायरेक्शन का वैल्यू निकालो बराबर 0 करो। तो बताओ जेड डायरेक्शन में यहाँ पर कौन कौन लग रहा है, डायरेक्शन के साथ सोचो, हम नीचे करेंगे तब आपको समझ में। और बताओ, हम यहाँ पर लिखेंगे हमको डायरेक्शन के साथ बताना, प्लस या माइनस, बताओ। ये प्लस पीजेड इंटू डी ए, और बताओ, और एक डब्ल्यू भी हो जाए, एक डब्ल्यू भी हो जाएगा। तो डब्ल्यू क्या होगा, प्लस या माइनस में, प्लस में ही होगा, प्लस में होगा, क्योंकि नीचे हम लोग प्लस ले रहे हैं डीजेड। और एक और क्या होगा, एक ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाला जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस में। चलो माइनस में लिख दिया। तो अब हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया, हाँ यहीं पर। मतलब देखो, ये वाला हो गया वेट वाला चीज हम लोगों ने लिखा, पीजेड इंटू डी ए को लिखा, माइनस में हम लोगों ने ये कर दिया है। अब क्या किए, देखो यहाँ से रॉ जी को वैसे रहने दिए, डी ए को डी ए रहने दिए, डी जेड को डी जेड रहने दिए, पी जेड को वैसे रहने दिए, डी ए को ऐसे रहने दिए। अब देखो यहाँ पर प्लस है, जो हम थोड़ा सा लिखना भूल गए थे कॉपी में, आप लोग अच्छे से लिख लेना। अब क्या करेंगे, पहले पी जेड इंटू डी ए करो, तो हम लोगों ने पी जेड इंटू डी ए कर दिया। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब देखो ब्रैकेट है ना, क्लोज है ना, यहाँ पर देखो क्लोज ब्रैकेट का यूज किया है ना, तो मतलब एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से फिर मल्टीप्लाई किए हैं। तो देखो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस आएगा आगे में, माइनस है फिर प्लस है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो देखना आप लोग यहाँ से कौन कौन चीज कटेगा, यहाँ से दो चीज कट जाएंगे। कौन कौन चीज कटते हुए नजर आ रहा है आपको,
ये वाला चीज पी और ये जेड वाला डी। चीज करते हुए नजर आ रहा है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? तो नो फाइनली सर। क्या आ गया देखो, रो इंटू जी डी ए डी जेड, ये माइनस ये वाला, ये तो कट के हट गया, ये दोनों कट के हट गया, ये इसको हटाइए तो आप, इसको कट के हटा दिए हैं। तो अब क्या बचा है सिर्फ देखो तो, ये माइनस बचा है, इसको उस बगल भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो क्या डेल पी जेड इंटू डी जेड, डेल जेड इंटू डी जेड इंटू डेल डी ए, देखो डी ए इंटू डी जेड, डी ए इंटू डी जेड, ये भी कट गया। समझ में आया बात को? आ रहा है आवाज? यस सर। हाँ। अब देखो, तो डेल यस सर। जेड बाय डेल जेड का वैल्यू क्या आया है फाइनली, रो जी। तो हम लोग को प्रूव क्या करना था देखो तो, यही ना, डेल पी बाय डेल जेड बराबर रो जी। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ से कि डेल पी बाय डेल जेड बराबर रो जी, रो जी बराबर क्या होता है, डब्लू, जो कि स्पेसिफिक वेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर और चेंज इन प्रेशर अलोंग डेप्थ इन जेड डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड के बराबर होता है। अब देखो मैंने जो, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर हम लोग, आपने बताया कि जब हम लोग प्रूफ कर देंगे तो बताएंगे कि हम लोगों ने इस बगल जेड क्यों लिया था, इस बगल क्यों ऐसा लिया था, ऊपर क्यों नहीं लिए थे। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज है। जब आप ऊपर अगर जेड मानोगे ना तो डिफरेंस पता है कहाँ आएगा, बस सिर्फ ये प्लस से माइनस में डिफरेंस आएगा। प्लस माइनस में है? आएगा। तो देखो यस। जब हम ये नीचे माने थे प्लस को, तब डब्लू आया सिर्फ आंसर, और जब आप ऊपर मानोगे ना तो माइनस डब्लू आएगा आंसर। बस यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सही है। ठीक है, हम भी जब पढ़े थे इसको तो एक टीचर ने हमें बताया था, ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बीटेक आदमी डिप्लोमा में नहीं पूछेगा, डिप्लोमा क्या गेट में भी नहीं पूछता, ये ईएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पूछा था कि हमारा जो वेरिएशन ऑफ डेप्थ होता है, ऐसे लिखा था देखो, सिंपल सा, डेल जेड बराबर डब्ल्यू लिखा था, डेल पी जेड बराबर डेल जेड बराबर माइनस डब्ल्यू लिखा था। इसमें से पूछा था कौन सही है। अब देखो बहुत बच्चा क्या होता है, सब तो टिक मार के यही आएगा, हम भी मार के आएंगे, आप भी मार के आओगे, लेकिन क्या पूछा था क्वेश्चन, प्रैक्टिकली कौन सही है इसमें। तो देखो प्रैक्टिकली जो होता है ये सही होता है, क्योंकि हम लोग जो है ओवरऑल मानते क्या है हमेशा, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इस बगल वाई डायरेक्शन, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपका सही ये सही है, लेकिन हम लोग इसको लेके क्यों चलते हैं पता है, ये कन्वीनियंट है, इसको यूज करने में, इससे न्यूमेरिकल बनाने में आसान होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो ना कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो होता है ये सेकेंड वाला ही यस सर। सही होता है, बस हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एक चीज आपको ध्यान देना, बस लास्ट टॉपिक है, इतना दूर है बस, फाइनल एक आधा पेज है, कुछ नहीं है बस। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने एक फॉर्मूला देख लिया, डेल पी बराबर डेल जेड बराबर गामा, क्या था, रॉ इंटू जी था, जिसको कि गामा डब्ल्यू से भी दिखाते हैं। ठीक है, डब्ल्यू को हम लोग गामा से भी दिखाएंगे यहाँ पर, स्पेसिफिक वेट है तो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक वाटर था, ये जीरो है, मतलब जीरो लेवल फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस मतलब यहाँ कौन सा प्रेशर लगेगा बताओ तो, कल पढ़ाए थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ये याद रखना है। ठीक है, कोई भी हमारा अगर फ्री सरफेस होता है तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही लगेगा। तो हम लोगों ने देखा डेल पी बाय डेल जेड बराबर गामा या डब्ल्यू या रो जी, यही हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा, मान लो अब इसको क्या करो, डेल पी बाय डेल जेड को एक ही जगह रहने दो, डेल जेड को उधर भेज दो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल पी बराबर गामा इंटू डी जेड लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। यस सर। अब देखो यस सर। डेल पी क्या है, प्रेशर है, प्रेशर। अब समझो बात को, हम यहाँ पर कुछ प्रूव करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझना बात को। हमको इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, इस ए पॉइंट पे,
इस जो ए पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस जो फॉर्मूला आया है डेल पी बराबर गामा इंटू डी जेड, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो ऊपर में हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, और कौन पॉइंट पे, ए पे, मतलब इन दोनों के बीच को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डेल पी को जो है वो पहले वाले को हम लोग पी एटमॉस्फेरिक से पी ए तक मानते हैं, ठीक है। उसी तरह देखो जेड है, जेड क्या बताता है हमको, डेप्थ बताता है। तो डेप्थ में अगर बात किया जाए, फ्री सरफेस पे डेप्थ कितना होता है, 0, और हमको यहां से यहां तक का डेप्थ कितना दिया है, एच का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग तोड़ेंगे, 0 से एच तक तोड़ेंगे, तो गामा इंटू डेल जेड, ठीक है। अब हमको पता है लोअर लिमिट माइनस हाइयर लिमिट होता है, द पी ए माइनस पी एटमोस्फेयर, लोअर लिमिट से हाइयर लिमिट। अब इसको जब तोड़ोगे तो क्या होगा, गामा एच माइनस 0, ठीक है। अब इसको जब तोड़ोगे तो देखो पी ए का वैल्यू क्या आएगा, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब पी एटमोस्फेयर प्लस गामा एच। मतलब कहने का मतलब सेंस हो गया है कि अगर हम इसको, यहाँ पर पानी रखा हुआ है, ये कोई एक पॉइंट है, हमको पी ए का वैल्यू चाहिए, मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए, क्या करो इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 प्लस गामा कर दो, गामा का वैल्यू पता कर लो और एच का वैल्यू पता कर लो, मतलब समझो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है 3 मीटर। गामा क्या होता है, गामा वाटर का दिया है मान के चलो 10, समझो बात को। हमको पता निकालना है ए का वैल्यू, आसान है, देखो 1 प्लस गामा का वैल्यू 10, इसका 3, 13 प्लस 1, 30 प्लस 1, 31 आ गया। कुछ आसान था, तुरंत बन गया हमको, मतलब। लेकिन हम कहाँ से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ए एटमॉस्फेयर से कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में हमको जोड़ रहे हैं। तो हम कल भी पढ़ाए थे, ये किस टाइप का प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। जब हम किसी को पूरा एटमॉस्फेयर से लेके पूरा सब चीज जोड़ते हैं ओवरऑल करके, मतलब एटमॉस्फेयर को भी इंक्लूड कर रहे हैं प्लस उसके प्रेशर को इंक्लूड करेंगे, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन अगर वही हमसे पूछे कि गॉज प्रेशर क्या होगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दो। हम लोग पता है एटमॉस्फेरिक गॉज प्रेशर कहाँ से मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही मेजर करते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो गया, तो गामा इंटू एच। तो फाइनल फॉर्मूला हम लोगों को जो आएगा यहाँ से, हम लोगों ने जब देखा, ठीक है, कि पी ए बराबर गामा का वैल्यू फॉर्मूला क्या था, रो इंटू जी, मतलब डब्ल्यू बराबर रो इंटू जी होता है। तो यहाँ पर रख दिए रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ से अगर एच का वैल्यू निकालने जाओ, एच को भी जेड भी कहते हैं हम लोग, बराबर क्या होगा पी, ये क्या होगा, रो आ जाएगा नीचे, जी भी नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे कर दिए हैं बस। इसलिए हम इसको हर पॉइंट को वीवीआई लगा दिए हैं कि याद रखना हर पॉइंट को आपको, ठीक है। तो पी बाय रो जी हो जाएगा। इसी एच को हम लोग कहते हैं प्रेशर हेड, जो फ्लूइड में आप लोग हमेशा देखोगे आगे। तो आपको ये फॉर्मूला मुजवानी याद रखना है, ये याद रखो। क्या याद रखना, मुजवानी, मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि व्हाट इज द प्रेशर हेड, ये जो हमेशा जब आगे पढ़ते जाओगे ये हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बोलना पी बाय रो जी, पी बाय रो जी इज द प्रेशर हेड, जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। आया कहाँ से, तो पी बराबर होता है रो जी एच, तो यहाँ से एच बराबर क्या हो गया, पी बाय रो जी, या इस एच को हम लोग जेड भी दिखाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये जो चारों फॉर्मूला हम आपको निकाल के दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है पूरा। तो समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो आप लोग देखो ये सब चीज जो होता है एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग एक बार रिवाइज करना, फिर कॉपी में उसे उतारना। इसलिए हम इसको अच्छे से लिख के दिए हैं हर एक बातों को, फिर एक बार समझना, फिर क्लियर होना, फिर जहां दिक्कत हो फिर हमसे पूछना इसमें, ठीक है। इसको पूरे अच्छे से कॉपी में आप लोग को उतार लेना है हर एक एक बातों को। हम चाहते तो आपको इस सब चीजों को बुक से भी पढ़ा सकते थे, हमको टाइम नहीं लगता पढ़ाने में, ठीक है। मतलब देखो बुक में कितना आसान से सब चीज लैंग्वेज दिया हुआ है, हम बता देते, कितना छोटा में तुरंत देके खत्म कर देता है। लेकिन ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और हमको लगा कि नहीं इसको अच्छे से बताने पे ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग, हम अपना बेस्ट देने का कोशिश किए हैं, अब अपना आप लोग बेस्ट दो। टीचर क्या है थोड़ा सा बस हिंट देगा, अब आप लोग अपना बेस्ट दो, पढ़ो एक बार, 2 बार, 1-2 बार रिवीजन करो, गारंटी है समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे,
ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने देखा, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं आप। ठीक है, जेड बराबर प्रेशर हेड तक। ठीक है, तो यहाँ के बाद आप न्यूमेरिकल करना है। अब जो इसका क्लास होगा, आज कौन सा दिन है? अब ये सैटरडे है, तो फ्लूइड का जो नेक्स्ट क्लास होगा अब वो होगा मंडे को। ठीक है, उससे पहले आप लोग को क्या करना है, ये सारा फॉर्मूला सब पढ़ लेना है, दिमाग में रख लेना है, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग 2.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, तभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर है यह बात को? यस सर। किसी को कोई दिक्कत भी है? श्याम सुंदर, अनीस, आप लोग को समझ में आया? सेजल? यस सर। यस। चलो ठीक है, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बता देंगे कि फिर नेक्स्ट क्लास कब होता है। अभी जो भी होगा 12 बजे के बाद ही होगा। ठीक है, हम इन्फॉर्म करेंगे।